बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी? तो जवाब है कि जिस दिन इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन के नताइज अगर बिल्कुल दुरुस्त भी आते तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है अलग अलग जर्नलिस्टों से बात करके, मकामी लोगों से बात करके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। ये जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है, लेकिन ये इसको आप 8 फरवरी 2024 से कंपेयर नहीं कर सकते। वो आप ज्यादती करेंगे, आप तारीख के साथ भी ज्यादती करेंगे। 8 फरवरी को जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, आप उस इंसिडेंट के साथ भी ज्यादती करेंगे आप, और वो ये कहेंगे देखो जी गिलगित बल्तिस्तान में भी ये रो रहे हैं और ये 8 फरवरी को भी रो रहे थे। नहीं, जो डकैती पाकिस्तान की तारीख में 8 फरवरी 2024 को मारी गई ना इलेक्शन में, वो दोबारा नहीं मारी गई और उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, उसका एक तसलसल है जिमनी इंतखाबात की सूरत में, जिस तरह वो छीने गए वो एक अलग बात है, लेकिन 8 फरवरी का कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है जो कार्रवाई उस दिन डाली गई। यहां पर नई चीजें सीखी हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। अब वो ये नहीं करते कि इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करें, करते हैं। यहां पे उन्होंने खालिद खुर्शीद की वालदा से जो सीट छीनी, 2 सीटों के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली कहा जा रहा है, 2 से 3 सीटें हैं कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे लेकिन उनको हरा दिया गया। लेकिन ये 2-3 सीटें अगर मिल भी जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही थी। ये बात आप ज़हन में रखें, अगर 8 या 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी जाती तो हुकूमत बनाने के लिए 12 सीटें चाहिए थी। उस सूरत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बना लेते, किसी और को भी शामिल कर लेते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जरूर छीना गया, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस तरह 8 फरवरी 2024 को छीना गया था। यह बात आप ज़हन में रखें। अब इस मरतबा मैंडेट जो छीना गया, उसकी असल वारदात इलेक्शन वाले दिन नहीं डली। इलेक्शन वाले दिन होने वाली धांधली भी धांधली है, लेकिन असल धांधली हुई इलेक्शन से पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दौर से ही बाहर कर दिया गया। इनके लोगों को अगवा किया गया, इनके लोगों को मारा कुटा गया, इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके लोगों को हरासा किया गया, इनके लोगों को सूबा बदर किया गया, इंतखाबी निशान वाला मामला हो गया, जिसके साथ मिलकर इन्होंने किया उससे भी छीन लिया। फिर इनके वोटरों को हरासा किया गया, वोटर लिस्टें तब्दील की गई, बहुत सारी धांधली। यानी अगर आप धांधली का 80% कहें तो वो इलेक्शन से पहले हो गया था कि अगर धांधली करनी है तो वो पहले करनी है। इलेक्शन वाले दिन जो आप धांधली करते हैं वो बड़े आराम से पकड़ी जाती है, वहां बड़ा गंद पड़ जाता है, लिहाजा वो गंद पहले से डालना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमली तौर पे इलेक्शन से बाहर किया गया था इलेक्शन शुरू होने से पहले। और अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नताइज पूरे मिल भी जाते तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना होती। जो मैंने अब तक इतलात इकट्ठी की हैं उनके मुताबिक तो मेरे पास ये है। तो प्री पोल रिगिंग ही असल रिगिंग थी और पीटीआई को अपना मौकिफ खराब नहीं करना चाहिए। नून लीग को वफाक में होने के बावजूद वोट नहीं पड़े, पीपल्स पार्टी जो है उसने वोट लिए हैं और उनकी एग्जिस्टेंस है। उनकी उसकी वजह यह है कि जुल्फिकार जी भुट्टो हो या बेनजीर भुट्टो हो, माजी में इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम किया था, गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त के लिए भी इन्होंने काम किया था। बिलावल ने उसका फायदा उठाया। बिलावल ने जिन चीजों का फायदा उठाया मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, बिलावल को इस बात का फायदा हुआ कि पीटीआई मैदान से बाहर है, वो आकर खुलकर मुकाबला नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। नंबर 2, बिलावल ने फायदा उठाया कि वफाक में नून लीग की हुकूमत है जो इंतहाई गैर मकबूल है, उनका बेड़े ही गर्क हो गया और उनके पास अवाम को बताने के लिए कोई बयानिया ही नहीं है। तीसरा, बिलावल कुछ हद तक ये बावर करवाने में कामयाब हो गया कि वो अपोजिशन का आदमी है, वो हुकूमत में नहीं है, और हुकूमत पे तनकीद करके उसने लोगों को अपने साथ मिला लिया। और चौथा, उसको फायदा जो पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थी गिलगित बल्तिस्तान में। तो बिलावल ने इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी ने, और मिलजुल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपनी सीटें निकाल ली। अगर आप धांधली कहें भी तो भी सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनी है। वहां पे मुकम्मल ठीक भी हो जाता तो बड़ी पार्टी ना भी बनती तो ये मिलकर हुकूमत बना लेते। तो ये नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था। गिलगित बल्तिस्तान के नताइज जब तकरीबन आ चुके हैं और सूरत हाल काफी क्लियर हो गई है, और अब तक की जो सिचुएशन है उसमें कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि जिनको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने वाज़े तौर पर यह कहा कि जनाब हमें नताइज तब्दील करके हराया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा सीटें जीत रही थी, 8 सीटों का दावा भी उन्होंने किया कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे। नताइज तब्दील कर दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई।
व्हाइट पेपर उन्होंने कहा जी हम जरूर जारी करेंगे, और कोई एहतजाज, कोई धरना, कोई अवामी रद्द-ए-अमल ये नहीं किया गया। और ये अभी वो कर भी नहीं सकते। सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में एक हार्ड स्टेट की पॉलिसी बनाई गई है, जो भी आवाज उठाता है या उसे गायब कर दिया जाता है या उसको मारा जाता है, गोली चलाई जाती है। लोग जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अभी भी आप रावला कोट की सूरत हाल देख लें। तो कोई एहतजाज, धरना या अवामी रद्द-ए-अमल नहीं है। लेकिन अगर 2-3 पॉइंट्स के अंदर सारी सूरत हाल को बयान किया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हुआ क्या और नतीजा क्या निकला, तो नंबर 1 तो यह है कि इमरान खान या कैदी नंबर 804 वो जेल में बैठकर भी भारी है, यानी इमरान खान का वजन कम नहीं हुआ। सियासी नुक्ता नजर से वो अभी भी बहुत मजबूत आदमी है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे एरिया में बगैर किसी कंपेन के उनकी पार्टी को मौका नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने पूरे इलेक्शन में अपनी एग्जिस्टेंस शो की है और उनको हटाने के लिए काफी कुछ करना पड़ा। पर मौजूदा जमातों को, यानी जमात इस्लामी के जो सराजुल हक है, उन्होंने बात ठीक की थी कि एक खिलाड़ी के हाथ पीछे बांधकर आप उसके चेहरे पर मुक्के मार रहे हैं और बिलावल आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये बात ठीक है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को खुला मैदान दिया गया पीटीआई को बाहर करके, और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया। तो अब जेल में बैठकर इमरान खान काफी भारी है, उसे बाहर निकालने का रिस्क इस सिचुएशन में तो ना हुक्मरान ले सकते हैं। नंबर 2 यह है कि अस्टक अपनी रविश पे पूरी तरह कायम है। यह फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सियासत नहीं करने देनी, इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो वो दिखाई दे रहा है। किसी किस्म की गुंजाइश उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान के लिए नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने उन लोगों को जो अवाम के अंदर ज्यादा मकबूल नहीं थे खुला मैदान बनाकर दिया और उनको मतलूबा नताइज भी लेकर दिए। नंबर 3 नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि बतौर लीडर ऐसा लगता है कि वो अब फारिग हो चुके हैं। उन्होंने एक इलेक्शन जो है उसकी सरबराही की आकर 2024 में 8 फरवरी का इलेक्शन था और मियां साहब ने कई महीने तक उसके लिए मेहनत की, लेकिन मियां साहब का इलेक्शन का बेड़ा गर्क हो गया। मियां साहब को कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उनकी अपनी सीट भी चोरी की है, सब जानते हैं। वो मतीउल्लाह जान कहते हैं लास्टिक की शलवार पहना दी मियां साहब को, बात ठीक है। इसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब का जो लीडर का एक किरदार था वो लगभग खत्म हो चुका है। उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, मियां साहब को काफी कुछ खोना पड़ेगा अगर दोबारा वो लीडर बनना चाहते हैं। तो कम से कम हुकूमतों से कुर्बानी देनी पड़ेगी और जिद्दोजहद में अपने आप को लाना पड़ेगा, वरना मियां साहब के साथ देखें, वफाक में आपकी हुकूमत होती है तो आप आधे से ज्यादा इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जीत जाते हैं, अगर आपके पास वफाक में हुकूमत है तो। और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास वफाकी वुज़रा हैं, आपके पास कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत है, तो आप आधे से ज्यादा इलेक्शन जीत जाते हैं। तो आधे से ज्यादा जीता हुआ इलेक्शन भी नवाज शरीफ साहब वहां पे जाके खुद नहीं जीत पाए। इसका मतलब यह है कि नून लीग के लिए सबसे बड़ा धचका है इन इंतखाबात में कि खुला मैदान भी मिला, अंपायर भी साथ थे, कोई साथ भागने वाला भी नहीं था, फिर भी मियां साहब नहीं जीत पाए, बल्कि रोध होके वहां से वो चले गए, बल्कि उनको भेज दिया गया।